हाय फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.4 ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर है। 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 के हम लोग 6ठा तक देख दिए थे। आज देखेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन। तो 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि साइन थीटा माइनस के 2 साइन क्यू थीटा बटा के 2 कॉस क्यू थीटा माइनस के कॉस थीटा बराबर के लाना है टेन थीटा। ठीक ना। तो अब हम चलते हैं, इसको मान लेते हैं एल एच एस और इसको आर एच एस मान लेते हैं। एल एच एस से चलते हैं, एल एच एस से चलते हैं। एल एच क्या है हमारे पास कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा के 2 कॉस क्यू थीटा माइनस के कॉस थीटा। यही ना क्वेश्चन है। क्वेश्चन मेरे पास क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा के 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखेंगे दोनों में कॉमन दिखे हुए हैं, साइन कॉमन है, इसमें कॉस कॉमन है, तो हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेते हैं, यहाँ पे साइन थीटा अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पे 1 बचेगा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या बचेगा 2। अगर यहाँ पे कॉस कॉमन लें तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब देखिए मेरे पास आंसर कहीं ना कहीं आ गया है। क्या है, साइन थीटा बट्टा के कॉस थीटा होता है टेन थीटा, मतलब ये कहीं ना कहीं कटेगा। अब हम इसको आगे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 को ले लेंगे कॉमन, यहाँ पे हो जाएगा मंझली कोष्ट अगर यहाँ पे दे दें तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक ना, बटा क्या आ जाएगा कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। यही ना है कि यहाँ पे साइन स्क्वायर के जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए। ठीक ना, यही खाली लिखे हैं और 2 का 2 है। अब क्या करेंगे हम इसको कि यहां से ज्यों का त्यों लिखेंगे कि साइन थीटा इंटू अगर इसको किया जाए मंझली को हटा दे तो क्या जाएगा 1 माइनस का 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो माइनस का 2 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि माइनस 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा कि यानी कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटा के क्या आ जाएगा कॉस थीटा इंटू के 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। यही ना आ जाएगा। यहाँ पे साइन का साइन लिखे हैं 1 का 1, 2 का पहाड़ा 1 बार तो माइनस 2 और माइनस 2 का पहाड़ा माइनस कॉस स्क्वायर बार तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटा के कॉस के कॉस नीचे वाला ज्यों का त्यों उतार दिए हैं। ठीक ना। अब हम आगे सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू माइनस 2 में से अगर 1 जाए तो क्या हो जाएगा -1 प्लस के 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटा हो जाएगा कॉस थीटा इंटू के 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब एक स्टेप और करते हैं तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू अगर इसको इधर लाए माइनसवा को उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 और नीचे हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये कट जाएगा, क्या बचेगा साइन थीटा इंटू का कोस थीटा बचेगा। क्या बचेगा साइन थीटा इंटू का कोस थीटा और साइन थीटा इंटू का कोस थीटा क्या होता है टेन थीटा होता है। तो आ गया ना आरएचएस, यही तो लाना था। ठीक ना, आरएचएस मेरे पास आ गया, हो गया प्रूफ। ठीक ना, प्रूफ हो गया। तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8वां कहता है कि साइन ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए प्लस का साइन ए प्लस का कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस का सेक स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर लेके आना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्वेश्चन यही था कि साइन ए प्लस कॉसेक इसका होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस का सेक का होल स्क्वायर बराबर लेना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस का कॉट स्क्वायर ए। ठीक ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो मानेंगे कि यह जो है वो एल एच एस है और यह जो है वो आर एच एस है।
तो अब LHS से चलते हैं हम यहाँ पे कि LHS से चलें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस के 2b प्लस का b स्क्वायर। फॉर्मूला आपको याद करना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। यही फॉर्मूला पर तोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला पर तोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर a प्लस का, देखिए लिख नहीं रहे, डायरेक्ट बना दे रहे हैं, ठीक ना, कि अगर इसको तोड़ दे रहे हैं, एक बार लिख के आप लोग बनाइएगा कि एक बार इसको उतारिएगा तब यहाँ से शुरू कीजिएगा। हम डायरेक्ट करते हैं कि अगर साइन a प्लस कॉस a का होल स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर a प्लस का 2 साइन a इंटू के कोसेक a प्लस का कोसेक स्क्वायर a। अब यहाँ पे cos प्लस सेक a का होल स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस का 2 cos a इंटू सेक a प्लस का आ जाएगा सेक स्क्वायर a, ठीक ना। कैसे फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर, ठीक ना। अब हम क्या करते हैं कि हमको पता है यहाँ पे इसको साइन स्क्वायर a प्लस के कॉस स्क्वायर को यहाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख देते हैं कॉस स्क्वायर a और यहाँ पे प्लस 2 और साइन a इंटू कॉसेक a 1 होता है, साइन a इंटू कॉसेक a बराबर 1 होता है तो 2 इंटू 1 और प्लस का कोसेक स्क्वायर a प्लस का कॉस तो लिख दिए हैं 2 और कॉस इंटू सेक के बराबर भी 1 होता है 1 और प्लस का हो जाएगा सेक स्क्वायर a। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान हो जाता है 1 और प्लस में हो जाएगा क्या 1 प्लस का, यहाँ पे अगर देखें तो 2 का 1 पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 प्लस का कॉसेक स्क्वायर a बराबर फॉर्मूला होता है 1 प्लस का कॉट स्क्वायर a प्लस 2 का पढ़ा 1 बार तो 2 प्लस सेक के बराबर फॉर्मूला होता है 1 प्लस का tan स्क्वायर a, ठीक ना। अब क्या हो जाएगा मेरे पास, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर a प्लस 2 प्लस 1 प्लस का tan स्क्वायर a। अब सब के जोड़ देंगे तो 1 2 1 3 3 1 4 4 2 6 6 1 7 तो क्या आ जाएगा 7 प्लस का कॉट स्क्वायर a प्लस का tan स्क्वायर a, यही तो लाना था और आ गया, ये हो गया क्या RHS हो गया प्रूफ, ठीक ना। तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि कॉसेक a माइनस का साइन a इंटू की सेक a माइनस का कॉस a बराबर लेना है 1 बटा के tan a इंटू कॉट a। यहाँ पे सिचुएशन दे रहा है मेरे पास, संकेत क्या दिया है, संकेत दिया है कि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों सिद्ध करें, ठीक ना, दोनों से लाना है, एगो से नहीं लाना है। तो इसको मान लेते हैं LHS और यहाँ पे RHS। अब LHS RHS दोनों साथे से चलेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक है तो इसको साइन के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 बटा का साइन a और माइनस का हो जाएगा साइन a का नीचे 1 हम मान सकते हैं इंटू यहाँ पे है 1 बटा का हो जाएगा कॉस a और बटा का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा कॉस a बटा 1, तो हम लिख ही सकते हैं बराबर 1 बटा का, अगर tan है तो इसको लिखेंगे साइन a बटा का कॉस a और यहाँ पे हो जाएगा प्लस कॉस a बटा का साइन a, ठीक ना। कैसे कि tan को साइन बटा कॉस के फॉर्म में, कॉट को कॉस बटा के साइन के फॉर्म में यहाँ पे हम तोड़ दिए। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा साइन a बटा का 1 माइनस के हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर a इंटू यहाँ पे कॉस, अगर कॉमन लें a तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस के 1 से कॉस बार में, यानी कि कॉस स्क्वायर a हो जाएगा बराबर हो जाएगा, एलसीएम इसको यहाँ पे ले लिया जाए तो हो जाएगा कॉस a इंटू के साइन a बटा का, अगर कॉस से कॉस कट जाएगा साइन बचेगा, साइन साइन गुना होगा तो साइन स्क्वायर a और प्लस का साइन से साइन कटेगा, कॉस बचेगा, कॉस कॉस गुना हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर a। अब यहाँ पे करते हैं कि फॉर्मूला होता है कि 1 माइनस के साइन स्क्वायर बराबर होता है कॉस स्क्वायर a और बटा यहाँ पे हो जाएगा साइन a।
इंटू 1 माइनस के कॉस बराबर हो जाता है साइन स्क्वायर ए और बटा का हो जाता है कॉस ए हो जाएगा बराबर ई भाग उलट के गुना में हो जाएगा तो ऊपर चल जाएगा कॉस ए इंटू के साइन ए और बटा के साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर का मान कितना होता है 1 हो जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि कॉस से कॉस स्क्वायर कट जाएगा और साइन से साइन स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ पे बचेगा क्या कॉस ए इंटू साइन ए और यहाँ पे भी बचेगा कॉस ए इंटू का साइन ए। तो मेरे पास आ गया ना कि एल एच एस बराबर आर एच एस हो गया प्रूफ। तो हम एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन कि 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है ना। तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा के 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर लेके आना है 1 बटा के टेन ए बटा के 1 माइनस के कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर ए, यही लाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे पहला, इसको मानेंगे दूसरा और इसको मानेंगे तीसरा, ठीक ना। तो फर्स्ट से चलते हैं, फर्स्ट से चलेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट कह रहा है कि 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ पे 1 प्लस 10 बराबर होता है 1 बटा के 1 प्लस का टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर ए और 1 बटा के कॉट बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं एक कॉसेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 बटा का कॉस स्क्वायर ए और बटा के 1 बटा का साइन स्क्वायर ए बराबर हम जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 बटा के साइन स्क्वायर ए। अब इसको हम कर सकते हैं 1 बटा का कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पे गुना में ऊपर जाएगा तो भाग में, यानी कि साइन स्क्वायर ए बटा का 1। अगर कैलकुलेशन करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा का हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बटा के कॉस स्क्वायर होता है टेन स्क्वायर ए। तो मेरे पास एक आ गया कि पहला सोल्व किए तो तीसरा आ गया। अब चलते हैं सेकेंड से। तो सेकंड से चलते हैं। सेकंड क्या है कि हम लिख देंगे 1 माइनस 10 है सो उसको तोड़ देंगे साइन ए बटा का कॉस ए और यहाँ पे तोड़ देंगे 1 माइनस का कॉस ए और बटा का साइन ए। अगर स्क्वायर है तो क्या देंगे, स्क्वायर दे देंगे, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे कि एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस का हो जाएगा। अगर एलसीएम ले यहाँ के नीचे 1 यहाँ भी 1 मान लें तो कॉस और 1 का एलसीएम क्या होता है, कॉस और 1 का एलसीएम होता है कॉस ए। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए और बटा का हो जाएगा कॉस ए माइनस का साइन ए, कॉस ए माइनस का साइन ए और बटा का हो जाएगा यहाँ पे साइन ए माइनस का कॉस ए बटा का हो जाएगा यहाँ पे साइन ए और यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर। क्यों हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एलसीएम ले लिए तो कॉस हो जाएगा, 1 से कॉस में करेंगे तो कॉस बार में, तो कॉस यहाँ पे और कॉस से कॉस कटेगा मतलब 1 से साइन में गुना होगा तो साइन ए हो जाएगा। उसी तरह से सेम टू सेम इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो साइन ए और 1 से साइन ए बराबर साइन ए और साइन ए से 1 में गुना करेंगे तो साइन ए, माइनस है तो माइनस और साइन ए से साइन ए 1 बार में, 1 से कॉस में होगा तो कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिया। अब क्या करेंगे, इसको हम लिख देंगे कॉस ए माइनस के साइन ए बटा के कॉस ए और यू उलट के चल जाएगा, भाग उलट के गुना, यहाँ पे साइन ए और बटा का हो जाएगा साइन ए माइनस का कॉस ए का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉस ए माइनस का साइन ए, अब गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन ए और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इसको लिख दें, अगर माइनस इसमें से कॉमन लें तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉस ए इंटू के क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस ए माइनस का साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। तो इससे ए और ए कट गया। अब यहाँ पे करेंगे कि साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और माइनस कॉस का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, साइन स्क्वायर बटा का कॉस स्क्वायर बराबर हो जाएगा टेन स्क्वायर
ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? tan स्क्वायर ए। तो देखिए पहला सोल्व करके तीसरा है और दूसरा को सोल्व करके तीसरा आया, मतलब कहीं ना कहीं तीनों आपस में बराबर है, यानी कि पहला बराबर तीसरा है और दूसरा बराबर तीसरा है, तो कहीं ना कहीं पहला और दूसरा भी बराबर है, ठीक ना। जैसे ही 5 kg है तो ये 5 kg आलू के बराबर 5 किलो प्याज है, और यहाँ 5 किलो लहसुन के बराबर 5 किलो प्याज है, तो यह भी क्या हो जाएगा कि लहसुन और प्याज भी, लहसुन और टमाटर दोनों बराबर हो जाएगा। मतलब ई बराबर पहला बराबर तीसरा है और दूसरा बराबर तीसरा है, तो पहला और दूसरा भी आपस में बराबर होगा। इसीलिए पहला बराबर दूसरा बराबर तीसरा क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया, ठीक ना। तो ट्रिगोनोमेट्री में आपको एनसीईआरटी में इतना क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं पढ़ना है, और बिहार बोर्ड में भी यही टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग जितना से ज़्यादा हल कीजिएगा उतना से उतना ज़्यादा बना पाइएगा, ठीक ना। तो इसी तरह से हमारे वीडियो को देखते रहिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, और अगर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री जब खत्म हो गया तो अब दूसरा चैप्टर चालू करेंगे, और जब जनवरी फरवरी आएगा तो उसमें हम टेस्ट आप लोग को देंगे, या चैप्टर बाय चैप्टर आपको टेस्ट भी प्रोवाइड कराएंगे आप लोग चाहेंगे तो, ठीक ना। तो इसी तरह से हमारे वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।